नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंची आपके साथ। दिल्ली परिवहन विभाग VIU बुराड़ी में 4 जनवरी से ऑटो टैक्सी चालकों के लिए शुरू कर रहा है जागरूकता अभियान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा लुभावने वायदे भी सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर भाजपा ने भी दिल्ली में कार्यरत मजदूरों के साथ दिल्ली के ऑटो टैक्सी मालिकों को अपनी तरफ करने के लिए DDA द्वारा निर्मित EWS और LIG फ्लैट पर 25% छूट एवं सस्ते दर पर लोन सुविधा प्रदान करने का बड़ा लुभावना प्रयास किया है। इस DDA हाउसिंग स्कीम को दिल्ली के उपराज्यपाल जो DDA के चेयरमैन हैं द्वारा भी सहमति मिल चुकी है। इस DDA हाउसिंग स्कीम के लिए दिल्ली परिवहन विभाग VIU बुराड़ी में 4 जनवरी से ऑटो टैक्सी चालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। इस स्कीम को भाजपा द्वारा लुभावनी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है और इस घोषणा को दिल्ली के 1,50,000 ऑटो एवं टैक्सी मालिकों तक पहुंचाने का श्रेय दिल्ली के परिवहन आयुक्त लेना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता अभियान परिवहन विभाग के खर्चे पर चलवाया जा रहा है। इसके लिए स्वयं परिवहन आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किया गया है और दिल्ली में आज की तारीख में चलने वाले सभी कार्यालयों के मुख्य द्वार के साथ नोटिस बोर्ड पर लगवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए कॉपी उपलब्ध है। अब यह देखना भी होगा कि क्या इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा जारी लुभावनी वायदों के लिए भी परिवहन आयुक्त जागरूकता अभियान चलाएंगे या नहीं। अब जानना यह भी होगा कि क्या जनहित में चालित सरकारी विभाग चुनावी दौर में किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से खुलकर सामने आकर मददगार बनकर एक नया उदाहरण पेश करेगा। परिवहन आयुक्त पहले से ही राजस्व में इजाफा करवाने में तत्पर है और यह बात जग विदित है और शायद इसीलिए उनके गैर कानूनी और जनता के अहित से भरे आदेशों पर भी शिकायतों के बाद भी मुख्य सचिव और उपराज्यपाल आंखें और कान बंद करके बैठे हुए हैं। अब जानिए क्या है इस घोषणा में। दिल्ली में मजदूरों और ऑटो ड्राइवर्स के लिए सस्ते घर DDA की नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान। वंचित समूहों के लोगों को नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में फ्लैटों पर 25% की छूट दी जाएगी। वहीं वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में 110 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले DDA ने जिस घोषणा का ऐलान किया है उसे बीजेपी के चुनावी वादे के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने वंचित समूहों के लिए आवास योजनाओं की घोषणा की है और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना जो DDA के चेयरमैन भी हैं द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका मकसद SC/ST वर्ग के लोगों समेत आर्थिक रूप से वंचित समूहों को फायदा पहुंचाना बताया गया है। कंस्ट्रक्शन मजदूर, ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, महिलाएं, विधवाएं, विकलांग, पूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार हासिल करने वाले इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। चुनाव से पहले जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा कई योजनाओं की घोषणा हो चुकी है, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस योजना को LG से मंजूरी मिल चुकी है। इस घोषणा के मुताबिक वंचित समूहों के लोगों को नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में फ्लैट पर 25% की छूट दी जाएगी। वहीं DDA को विशेष आवास योजना 2025 को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में 110 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। वसंत कुंज में फ्लैट नीलामी के जरिए बेचे जाएंगे और बाकी जगहों पर जैसे कि नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू होगी। DDA के बयान में कहा गया है कि योजनाएं 31 मार्च 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध हैं। योजना के तहत नरेला में लगभग 700 EWS फ्लैट भी 25% छूट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ खासकर उन मजदूरों को मिलेगा जिनका दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली परिवहन विभाग में 31 दिसंबर 2024 में जिसके नाम पर ऑटो टैक्सी का परमिट जारी हुआ था। आदेश में यह भी बताया गया है कि DDA सस्ता घर आवास योजना 2024 और DDA मध्य वर्गीय आवास योजना 2024 के तहत भी इन सभी को छूट दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थी ग्रुप्स के लिए उपलब्ध फ्लैटों में से 25% फ्लैट आरक्षित किए जाएंगे। इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए DDA ने लोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं से साझेदारी की तैयारी भी की है।
जिससे इन योजनाओं का फायदा उठाने वालों को जल्द ही लोन मिल सके। दिल्ली के निवासियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों की आवास जरूरत को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल द्वारा यह निर्णय लिया गया है और इसमें 3 आवासीय योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी है। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।